वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बढ़ते तीसरी बड़ी खबर पर। तीसरी बड़ी खबर यूपी सरकार के मंत्री बलदेव सिंह ओलख से जुड़ी है। अब क्या होता है जब मंत्री जी कुछ भी हो, कितना भी फूक फूक के कदम रखें, लेकिन भाई जब ऐसा कांड कर दे तो उसको खुद माफी मांगनी पड़ जाती है। क्या है पूरी कहानी, क्यों बलदेव सिंह ओलख को माफी मांगनी पड़ी और किससे मांगनी पड़ी, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। फिर इस पर चर्चा करेंगे अपने संवाददाता गुलजार रहमान से। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री को अपने भाई की करतूत का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मामला बलदेव सिंह ओलख नाम के मंत्री के भाई द्वारा गुरुद्वारा विवाद में एक सेवादार को धमकी देने का है। आरोप है कि मंत्री बलदेव सिंह ओलख के भाई सत्येंद्र ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य और बीजेपी के नेता दलबारा सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी दी। ये पूरा विवाद रामपुर के बिलासपुर स्थित शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा के प्रबंधन को लेकर है। दरअसल बिलासपुर के शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के एक सदस्य ने दावा ये किया कि उन्हें इस हफ्ते की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के मंत्री बलदेव सिंह ओलख के भाई से एक धमकी भरा फोन आया था। इस मसले पर सरदार दलबीर सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू हुई थी। उसी समय उनके मोबाइल की फोन की घंटी बजी। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा था मंत्री ओलख। दलबारा सिंह के बगल में बैठे व्यक्ति ने तुरंत फोन स्पीकर मोड में डाल दिया। उधर से यूपी के कृषि मंत्री बलदेव सिंह ओलख की आवाज थी। वो फोन पर दलबीर सिंह से कह रहे थे, जो हुआ सो हुआ, अब बात खत्म करिए। अपने भाई की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। ये सारी बातचीत कैमरे और मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। हाँ जी, हाँ जी, यार वीर में आरोप है कि यूपी सरकार के मंत्री बलदेव सिंह ओलख के भाई सत्येंद्र सिंह ने दलबीर सिंह को फोन कर बर्बाद करने की धमकी दी। वो इस बात से नाराज थे कि दलबीर सिंह और उनके साथी ने उनकी शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ से क्यों की। इस बात से नाराज सत्येंद्र ने दलबीर सिंह को कहा कि स्मार्ट मत बनो। इसके बाद दलबीर सिंह ने उनके खिलाफ मुकदमा करने के लिए एसपी ऑफिस गए और एसपी नहीं मिले तो उन्होंने एडिशनल एसपी को अपनी शिकायत बताई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो इसी बात पर दलबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। एक कॉल आती है, उस कॉल वालों ने जैसे ही मैंने हेलो किया तो उसने गाली देना शुरू कर दिया और माँ बहन की गालियाँ दी और मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि तू कहाँ है, हमें बता। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो सिविल लाइन पे हूँ। बोले हम आते हैं, आज तुझे निपटा देंगे। मैंने कहा भाई अब मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं, तुम क्यों गालियाँ बक रहे हो। और ये कह के मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद में दोबारा उसका फिर फ़ोन आया। उस फ़ोन में उन्होंने कहा बता तो सही किस जगह है, तुझे मार दिया जाएगा, तू बच जा। मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया और फ़ोन बंद करके मैं घर को चला आया। सुबह रात को मैं FIR इसलिए नहीं कराने गया कि मुझे खतरा हो गया था। भाई ये था कि कहता कि पता नहीं क्या करेंगे। मैं सुबह एक एप्लीकेशन लेके सिविल लाइन थाने गया और उन्हें दी, जिसमें जब मैंने कहा कि मेरी FIR लिखे। इंस्पेक्टर साहब ने मेरे सामने ही ये नंबर पे फ़ोन कॉल किया। तो इंस्पेक्टर साहब ने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं। तो उसने अपना नाम सत्येंद्र सिंह, सन ऑफ देवेंद्र सिंह, ग्राम शिवनगर, बिलासपुर, वो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन के बैक साइड पे ही लिखी। FIR लिख दिया मुझे दे। उन्होंने मेरी FIR नहीं लिखी। जब इन्होंने नहीं लिखी तो मैं SP साहब के पास गया। SP साहब वहाँ थे नहीं, तो हमने एडिशनल SP को तहरीर एक उन्हें भी दे दी। ये सारी बात क्यों हुई
क्योंकि जो 13.5 महीने गुरुद्वारा को दूसरे लोगों को कब्जा करा रखा था, उसमें 3.5 करोड़ रुपए जो खुर्द बुर्द किए बंदर बांट हुई। कल गुरुद्वारा कमेटी के अंडर हो गया और वो वहाँ अपना काम करना शुरू कर दिया। इसलिए इस व्यक्ति को बहुत तकलीफ हुई। ये बलदेव औलख जी का भाई है। आपको बता दें कि रामपुर के बिलासपुर के शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे का ये मामला है। गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी और करोड़ों की दान राशि के गबन के विवाद से जुड़ा है। आरोप है कि मंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कमेटी भंग कर दी है। फिर गुरुद्वारे पर मंत्री और उनके समर्थकों का कब्जा हो गया। गुरुद्वारे को मिलने वाले करोड़ों के चंदे को लेकर विवाद हुआ तो आरोप लगा है कि मंत्री के समर्थकों ने चंदा हड़प लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने इसकी जांच शुरू कर दी है। तो मंत्री जी ने तो एक तरीके से मामले का पटापेक्ष करने के लिए बीच बचाव करने से बढ़िया था उन्होंने दलबीर सिंह से माफी मांगी बोला, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है वो अभी भी उसमें है कि उनको धमकी दी। जो एक बड़ी बात गुरुद्वारे बाबा दीप सिंह वाले गुरुद्वारे की प्रबंधक में आया है कि 3.5 करोड़ रुपए का लेन देन का चक्कर था। इसलिए मंत्री जी के भाई बार बार सवाल उठा रहे थे कि ये चाहिए। वो जो आरोप लग रहे हैं कि वो पैसे की बंदरबाट जो उन्होंने खोली है, दलबीर सिंह का जो कहना था, उसने इसको खोल दी, मतलब इस चीज को बाहर निकाला है। लेकिन जहां तक बलदेव सिंह औलख की राजनीति की बात कहें, वो बहुत ही उनकी साफ सुथरी छवि एक अच्छी सियासत करने वाले नेताओं में से है। लेकिन आप देखिए कोई और होता, जिस मंत्री के भाई को ऐसा होता तो वो कम से कम बुला के वहाँ थाने में जब शिकायत कर रहा होता तो सॉरी नहीं बोल रहे होते। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि क्या बात है, बात समझो, बोले अगर कुछ गलती हुई है तो मैं माफी मांग रहा हूं। इस तरीके की सियासत करने वाले बहुत कम नेता हैं उत्तर प्रदेश में। और लेकिन फिर जब भाई आपका ऐसा होता है तो उस पर फजीयत होती है। और ये वो साल है जब मतलब अभी 1 साल खत्म नहीं होगा, अगले जुलाई अगस्त में पूरा मतलब एक तरीके से चुनाव अपने शबाब पर होगा। अभी पंचायत के चुनाव हैं। अगर इस तरीके की बातें आएंगी तो वो परेशान करेंगी। जब ये सब परेशान होते हैं खबरें, तो फिर इसका सीधा असर जो सत्ता में बैठी पार्टी होती है उसको होता है। विपक्ष इसको लपक लेगा, वो तो बताएगा 3.5 करोड़ रुपए में हिस्सा मांग रहे थे, मंत्री जी मांग रहे थे, ये है वो है। लेकिन चक्कर वही है कि अगर जब आप कुछ नहीं भी करते हैं, जब आपके घर परिवार वाले होते हैं और सार्वजनिक जीवन में होते हैं, तो आपको ये देख के रखना चाहिए कि आपके नाम पर कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। तो शुरुआत इस खबर में इसी से हुई थी कि जो आरोप लगा कि वो गाली दे रहे हैं, रात में फ़ोन कर रहे थे और उनका कहना है कि उसमें 3.5 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का मामला था, इसीलिए मुझको गाली दी जा रही थी। हालांकि मंत्री ने इस मामले को रफा दफा करने के लिए या कहें शांत करने के लिए माफ़ी भी मांग ली है। अब देखते हैं आगे इस खबर में कहां तक बात पहुंचती है। तो फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। अब तक के लिए धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आल प्योर मसाला।
अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।